दोस्तों, आपने यह तो सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, जब मोहब्बत सच्ची है तो कुछ भी करके अपना प्यार मिल ही जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रतनपुर नाम का गांव है जहां समा नाम की लड़की थी। उसके परिवार में 2 भाई, एक छोटी बहन, माँ बाप थे। बड़े भाई बहुत सख्त मिजाज का था। उनका परिवार लव मैरिज के सख्त खिलाफ था। उनका परिवार ही नहीं, उनका पूरा खानदान। आज तक उनके परिवार में या खानदान में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की थी। समा जब 12वीं क्लास में थी तभी से उसके दिल में किसी ने जगह बना ली थी, पर उसके दिल का हाल मालूम न था और पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। घर वालों का डर जो था। समा का बड़ा भाई आमिर इन सब मामलों में बहुत ज्यादा सख्ती बरतता था। समा अब कॉलेज में थी। समा को कॉलेज लाने ले जाने का काम आमिर खुद करता था ताकि उस पर नजर रख सके। एक दिन की बात है, समा अपने किसी दोस्त के घर पर बर्थडे पार्टी में गई थी जहां उसे वह लड़का मिल गया जिसे वह पसंद करती थी। उसका नाम था सोहराब। सोहराब ने जब समा को देखा तो बोला, तुम तो समा हो ना? समा के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। यह बात समा के घर तक मालूम नहीं था। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब सोहराब ने अपने दिल की बात शमा से कह दिया। शमा तो पहले से ही उस पर फिदा थी। शमा खूबसूरत थी और सोहराब भी किसी हीरो से कम न था। दोनों की जोड़ी को कोई भी देखता तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। शमा ने हाँ कर दी। उसने हाँ तो कर दी पर प्यार में पड़कर अपने परिवार को भूल गई थी। शमा को सोहराब ने एक फोन दिया था जिसे वह छुप छुपा कर रखती थी और छुप छुप कर बात किया करती थी। एक दिन फोन पर बात करते समा की अम्मी ने पकड़ लिया और खूब डांट लगाई, समझाया भी, भाई बाप की भी याद दिलाई, पर प्यार जब सर पर सवार हो तो कुछ नहीं समझता। आखिर 1 साल छुपते छुपाते शमा और सोहराब की मोहब्बत को बीत गए थे। समा का भाई आमिर को समा के पास फोन है इसका पता चल गया था। शमा को बात करते देख लिया। उस रात शमा बहुत रोई क्योंकि उसे मोहब्बत करने की सजा जो मिली थी। आमिर ने उसे बहुत मारा था। दोनों गालों पर उंगलियों के निशान थे। आमिर फोन भी छीन कर ले गया था और कमरे में बंद कर दिया था। उधर सोहराब परेशान था। शमा का फोन जो 2 दिन से बंद था। 2 दिन उन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। सोहराब के दिल में डर था। सोहराब ने नोट्स देने के बहाने उसकी दोस्त को समा के घर उसका हाल लेने भेजा। आमिर ने उस दोस्त को समा से मिलने नहीं दिया। कहा शादी में गई है, 1 हफ्ते बाद लौटेगी। समा खिड़की पर खड़ी थी। अपनी दोस्त को देखा तो आवाज दी और उसे मिलकर सारी बात बताती है, जो सोहराब को जाकर सारा हाल सुनाती है। सोहराब बेचैन हो जाता है यह सब सुनकर। इधर समा अपनी अम्मी से विनती करती है, पर आमिर ने जैसे कसम खा ली थी कि नहीं। उसने कहा, भूल जाओ उसे, तेरी शादी हमारी मर्जी से होगी, समझी? अम्मी ने कहा, बेटा जो आज तक हमारे खानदान में नहीं हुआ वह तू क्यों कर रही है? समा ने कहा, अम्मी शादी के बाद प्यार हो उससे अच्छा है कि पहले प्यार फिर शादी, तो उसमें क्या हर्ज है? एक बार मिल तो लो आप लोग, वो पसंद आएगा आप लोगों को। अम्मी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। समा की अम्मी सबके सामने बात की तो आमिर बोला, क्यों मिलना? जब उससे शादी ही नहीं करनी तो हमारे खानदान का नाम खराब नहीं करना। अब्बू भले सर कट जाए पर झुकना नहीं है। 4 लोग बातें बनाएंगे, कहीं कोई मसला होता है तो लोग हमारे खानदान की मिसाल देते हैं। अब मैं यह नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। अब्बू ने भी हामी भर दी। अब शमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। पूरे 1 महीने बीत गए थे। इधर शमा और उधर सोहराब भी परेशान था। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा शमा से मिलने, खुद, अब और नहीं। सोहराब शमा के दोस्त के जरिए उसके घर और उसके रूम की खिड़की तक पहुँच गया था। रात का वक्त था। शमा की नजर जब सोहराब पर पड़ी तो वह खुशी के साथ रो पड़ी। उन दोनों ने पूरे 40 दिन बाद एक दूसरे को देखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। सोहराब ने कहा, समा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। समा ने कहा, मेरा भाई। सोहराब ने कहा, बस यहाँ से निकलने की देरी है, मैंने सारा इंतजाम किया है। शमा ने कहा, नहीं, उन्हें मालूम चला तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगे। सोहराब ने कहा, तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, मैं बिना तुम्हें लिए नहीं जाऊंगा। सोहराब छुप छुपा कर अंदर तो आ जाता है पर शमा के कमरे में पहुँचते ही पकड़ा जाता है।
है। फिर उसे आमिर और उसके आदमी बहुत मारते हैं। शमा चिल्लाती रहती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई नहीं सुनता और सोहराब को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि वह कई दिनों तक अस्पताल में ही था। शमा को जिसका डर था वही हुआ, पर सोहराब की हालत देखकर शमा के दिल से अब वो डर भी निकल गया। आमिर ने कहा, अब्बू जितनी जल्दी लड़का मिले शमा का निकाह कर भेज दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज तो लड़का घर तक पहुंच गया, सही वक्त पर मैं नहीं आता तो शमा हमारी नाक कटाकर भाग गई होती। कोई और तमाशा हो, इसकी शादी करवा दीजिए। शमा ने कहा, भाई मैं सोहराब के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। आमिर ने गुस्से से शमा को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। अब वो गुस्सा करते हुए बोले, आमिर अपने गुस्से पर लगाम लगाओ, अभी हम जिंदा हैं, हमें मालूम है क्या करना है। आमिर ने कहा, अब्बू कुछ भी करिए पर शादी उस लड़के के साथ नहीं होगी, बस बोलकर चला जाता है। शमा ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू एक बार तो मिल लीजिए, कोई और क्यों, उसका परिवार भी अच्छा है, सब ठीक है, बस वो मेरी पसंद है इसलिए इतना कुछ। अब्बू आप मेरी शादी तो जबरदस्ती करा दीजिएगा कहीं भी, पर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, शायद इस दुनिया में ही ना रहूं। जहाँ सोहराब नहीं वहाँ शमा का कोई वजूद नहीं। यह बोलकर रोने लग। शमा की बातों से अब्बू सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और अम्मी भी समझाती है। आमिर गुस्सा हो रहा था। आमिर के अंदर का गुस्सा हैवानियत और शैतान बनने पर मजबूर कर रहा। यह सारी बातें होते होते और सोहराब के अस्पताल से घर आते काफी दिन बीत गए, पर आमिर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ठीक होने के बाद सोहराब रोज शमा के घर के सामने खड़ा हो जाता था। शमा के अब्बू का दिल पिघलने लगा था। एक दिन अब्बू ने सोहराब को बुलाया और पूछा, तुम क्यों खड़े रहते हो मेरे घर के सामने? उसने कहा, आप भी देखें कि मेरी मोहब्बत कोई दिखावा नहीं सच्ची है और मुझे आपका दिल जीतना है ताकि आपको लगे कि मैं आपकी बेटी के काबिल हूँ। मुझे आप सबकी खुशी से समाज से शादी करनी है, समाज में जग हंसाई करके नहीं। अगर खुशी से होगी तो आपकी शान और नाम दोनों ऊंची रहेगी, इसलिए यहाँ खड़ा होता हूँ। ठीक है चलता हूँ, बोल चले जाता है। आमिर समझ जाता है कि अब्बू के दिल में कहीं न कहीं वह घर बना रहा है, इसलिए आमिर ने कहा, मैं इस मसले को ही जड़ से खत्म करता हूँ और सुबह होते ही बनारस जाने को कहता है। अब्बू के पूछने पर कहा, कुछ काम है। अब उन्होंने भी इजाजत दे दी। आमिर के जाने के 1 घंटे बाद शमा का छोटा भाई भागते हुए अब्बू के पास आकर कहता है, अब्बू अप्पी को बचा लो। अब्बू ने कहा, क्या हुआ है? उसने सारी बातें बताई। तभी अब्बू हड़बड़ाते हुए घर से निकलते हैं और रास्ते में ही आमिर को रोक कर लेकर वापस आ जाते हैं। अब्बू और आमिर के साथ शमा को देख अम्मी हैरान होकर पूछती है, शमा तुम कहाँ जा रही थी? अब्बू ने कहा, यह नहीं जा रही थी, तुम्हारा बेटा इसे जान से मारने के लिए बनारस लेके जा रहा था, गंगा जी में धक्का देने वाला था। वह तो वक्त रहते छोटे नवाब ने हमें सब बात बता दी, नहीं तो आज हमारी परवरिश पर अफसोस होता हमें। यह सुन अम्मी ने एक जोर का थप्पड़ आमिर के गालों पर जड़ दिया और कहा, इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी है तेरे मन में कि जिस बहन को बचपन में छोटी सी खरोच भी लगती थी तो तू पूरा सर घर पर उठा लेता था। उसके लिए स्कूल में मास्टर जी के मारने पर उन्हें ही पीट आता था और आज उसी बहन को जान से मारने के लिए चला था। तेरे हाथ नहीं कांपे? इतना अहंकार। आमिर ने कहा, पर अम्मी समाज। अम्मी ने कहा, समाज तो हम बनाते हैं, रिवाज भी हम बनाते हैं, हमें वह नहीं बनाता। ऐसे समाज या रिवाज को मैं नहीं मानती जो मेरे बच्चों की खुशी को खत्म कर दे। समाज के डर से हम एक सही के लिए 10 गलत नहीं कर सकते। कोई समाज या रिवाज नहीं कहता कि तुम अपनी बहन की जान ले लो। समझ आई आमिर? अगर इसे आप सबकी इज्जत की फिक्र ना होती तो यह कब का भाग गई होती। हमने भगाना चाहा था पर उसने मना किया। अपने आमिर भाई और अब्बू का सर न झुके, इसलिए इन दोनों ने आप दोनों को मनाने का सोचा और आमिर तुम इस बहन को ही मारने चले थे। यह सुन आमिर के आंखों से आंसू बहने लगे। आमिर घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे लगा कि वह गुस्से में कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसने शमा और सोहराब दोनों से माफी मांगी और जिंदगी भर उनका ख्याल रखने का वादा किया और सोहराब से भी वादा लिया और उन दोनों की शादी करा दी। आखिरकार हो ही गई प्यार की जीत। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।